हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अंसारी और आपका वेलकम करता हूँ एमएस एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशंस सेकंड और थर्ड की। लास्ट वीडियो में हम जो बात किए थे, अगर आपको क्वेश्चंस में एक दो से ज़्यादा पोजीशंस जैसे 3-4 पोजीशंस के अल्फ़ाबेट्स दे दिए तो उसे किस तरह सॉल्व करना है। और कंडीशंस वन जिस जो कि लास्ट वीडियो में हमने समझा था, आज की इस वीडियो में हम कंडीशन सेकंड समझने वाले हैं। अब सेकंड कंडीशंस क्या है? इफ़ सेकंड हाफ अल्फ़ाबेट्स आर रिवर्स्ड रिटर्न, यानी कि जो हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। पहले 1 से 13 यानी कि ए से एम, फिर एन से जेड। अब यहाँ पे क्या है कंडीशन कि हमारा जो सेकंड हाफ है वो रिवर्स्ड लिखा है। तो वहाँ पे क्या होता है, पहला ही अपना जो है ए से एम वो सेम होगा। अब एन से जेड जो है वो क्या हो जाएगा, जेड से एन हो जाएगा। एन से जेड क्या होगा, जेड से एन हो जाएगा। पहला जो ए से एम है वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपका जो सेकंड हाफ है ये हमने क्या लिखा, रिवर्स्ड लिख लिया। अब इसे किस तरह क्वेश्चंस आपका आ गया सेकंड हाफ कंडीशंस का, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं तो उसका क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच लेटर विल कम फोर टू द राइट। फोर हमारा राइट है। 10 फ्रॉम द राइट, 10 फ्रॉम द राइट है, यानी कि राइट राइट है। अब कंडीशंस क्या है? इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। ये कंडीशंस क्या है कि जो सेकंड हाफ अल्फाबेट है वो रिवर्स्ड लिखा गया है, इस तरह लिखा गया है यहाँ से जेड वाई एक्स, इस तरह लिखा गया है इन तक। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करना है। आर आर राइट एड क्या होता है, हमारा माइनस होता है। 10 में से 4 गया तो हमारा 6 बचेगा। फ्रॉम राइट बोला है तो राइट आएगा। अब इसे हम 27 में से माइनस कर देंगे। 27 माइनस 6 कर दिए तो हमारा 21 आ गया। ओके। अब कंडीशंस क्या है? सेकंड हाफ रिवर्स्ड लिखा है, तो इसका जो टिक्स है वो ये है कि हमें 40 में से माइनस करना है। कितना? 21 आया था, माइनस 21 कर दिए। 40 में से माइनस 21 करें तो 19 आएगा। अब 19 नंबर पोजीशंस पे कौन सा अल्फाबेट आता है? राइट साइड से एस आते हैं। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आएगा कि आप यहाँ पे 40 ही क्यों लिया? तो 40 इसलिए लिए है कि जो यहाँ पे हमारा शुरू के अल्फाबेट्स सेम है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, 21। 21 में से माइनस कर देंगे 13। 21 में से माइनस 13 कर दिए तो 8 आया। ओके। अब यहाँ से तक तो सेम है, एम तक सेम है। एम के बाद 8 नंबर गिनेंगे, क्या कौन सा अल्फाबेट पोजीशंस आएंगी? तो जेड 1 हो गया, वाई 2 हो गया, एक्स 3 हो गया, उसके बाद 4 5 6 7 8, 8 नंबर पोजीशंस पे हमारा एस आ रहा है। इस तरह भी हमारा जो जवाब है वो एस ही आ रहा है। अब 27 में से अब जेड है, जेड आया तो हम क्या करते, 27 में से माइनस करते। तो यहाँ पे हम 27 में से माइनस करके देखेंगे कि यहाँ पे कितना है, 8, माइनस 8 कर दिए। 27 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 19। अब 19 नंबर पोजीशंस पे लेफ्ट साइड से कौन सा अल्फाबेट आता है? तो हमारा एस आता है। यानी कि आप कोई भी किधर से भी सॉल्व करो आपका आंसर सेम आएगा। अब ये 40 क्यों आया? तो वो 40 जो आया, ये 27 ये 13 दोनों जमा कर देंगे तो आपका 40 हो जाएगा। 27 जमा 13 40 होगा।
तो जो सेकंड कंडीशंस का क्वेश्चन आएगा वहां पे आप इस तरह सॉल्व करिए या लिख के सॉल्व करिए। आपका अगर लिख के सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम रहेगा, तो इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। डायरेक्ट 40 में से माइनस कर दीजिए जो भी आपका नंबर आया, और लेफ्ट साइड से जो नंबर आया उस पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो इस तरह आप अपना क्वेश्चंस का जो आंसर वो भी इजीली निकाल सकते हैं चंद सेकंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच लेटर विल कम 6 टू द लेफ्ट 22 फ्रॉम लेफ्ट। ये हमें डाटा दे दिया गया है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है हमारा, माइनस होता है। 22 में से 6 गया तो 16 बचेगा। फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट होगा। अब लेफ्ट आ गया तो हम डायरेक्ट 40 में से माइनस कर देंगे 16। 40 में से 16 गया तो हमारा जो आंसर होगा वो 24 होगा। अब 24 नंबर पोजीशन पे लेफ्ट साइड से कौन सा अल्फाबेट आता है, हमारे पास है ई जो टी, यानी कि जो y है y से पहले x आता है, एक्स वाई जेड 24 25 26, तो x नंबर x जो है ये 24 नंबर पोजीशन पे आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगर क्वेश्चन में राइट राइट दिया होता तो जैसे नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं उसी तरह 27 में से माइनस करेंगे और जो आंसर आया उसे 40 में से माइनस करके हमारे जो नंबर आएगा वो नंबर पोजिशन पे जो भी अल्फाबेट होगा वो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट था इसलिए 16 आया, 16 को डायरेक्ट 40 में से माइनस कर दिए। 24 आया, 24 पोजिशन पे जो अल्फाबेट है वो है एक्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा एक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल कम 5 टू द राइट 10 फ्रॉम द लेफ्ट। जिस तरह नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। राइट लेफ्ट क्या होता है हमारा, प्लस होता है। 10 और 5 15 होगा। अब यहाँ राइट आएगा लेफ्ट आएगा, तो क्वेश्चन में देखें फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट आएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। अब सेकंड हाफ कंडीशंस क्या दिए, सेकंड हाफ रिवर्स्ड लिखा है तो हम क्या कहते हैं 40 में से माइनस कर देते हैं। 40 में से माइनस करें 15, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25। अब 25 नंबर पोजीशन पे कौन सा हमारा अल्फाबेट होता है, वाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वाई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसका क्वेश्चन का जो जवाब है आप कमेंट में हमें बताइएगा। अब जो आपको क्वेश्चंस है दिए है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल कम 7 टू द राइट 14 फ्रॉम लेफ्ट है। इसे का जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। और कंडीशंस क्या है, इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटर्न रिवर्स्ड। इसका जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब थर्ड कंडीशंस को हम देखते हैं। तीसरी कंडीशंस क्या है, इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिवर्स्ड रिटर्न। अब कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए तो जो आप हमारा ए से एम था और फिर उसके बाद इन से जेड था, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि पहला और दूसरा हाफ दोनों रिवर्स्ड लिखा है तो जेड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एम आ जाएगा, यानी कि जेड ए हो जाएगा फर्स्ट टू सेकंड हाफ में। ओके, अब इसे का एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसे किस तरह सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल कम 4 टू द राइट 4 राइट ऑफ 13 फ्रॉम राइट 13 फ्रॉम राइट। इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर, यानी कि ए से जेड जो था वो जेड से ए हो गया है इस कंडीशंस में। अब
इसे जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करना है। राइट 8 क्या होता है हमारा माइनस होता है, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा। फ्रॉम राइट बोला है तो राइट हो जाएगा। अब ये राइट आ गया आपका। अब इसको 40 में से माइनस करने से पहले फ्रॉम राइट है तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 9 कर देंगे। 27 में से 9 गया तो हमारा बचेगा 18 फ्रॉम लेफ्ट। अब 18 जो आया इसे 40 में से माइनस कर देंगे, 40 माइनस 18 कर दिए तो 22 आएगा। अब 22 नंबर पोजीशंस पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 22 नंबर पोजीशंस पे जो अल्फाबेट आता है वो है हमारा वी। ओके, इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे सॉल्व करेंगे। विच लेटर विल कम 18 टू द लेफ्ट, 10 फ्रॉम द लेफ्ट है। 10 क्या है हमारा लेफ्ट है। जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है हमारा माइनस, 18 में से 10 गया 8 फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट होगा। अब 8 हमारा जो है ये फर्स्ट हाफ में बैठेगा सेकंड हाफ में बैठेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा, फर्स्ट हाफ में 13 अल्फाबेट होते हैं फिर उसके बाद में 13 होते हैं, यानी कि पहले हाफ में 8 लेफ्ट साइड से आएगा जो अल्फाबेट वो हमारा होगा। तो अब फर्स्ट हाफ में से हम माइनस, फर्स्ट कंडीशन जो हम सीखी थी वो क्या थी कि 14 में से माइनस करना है। फर्स्ट कंडीशन आई तो 14 में से माइनस करना है, सेकंड कंडीशन आई तो 40 में से माइनस करना है। तो यहाँ फर्स्ट हाफ में बैठे इसलिए हम इसे फर्स्ट हाफ में बैठे इसलिए हम 14 में से माइनस कर रहे हैं। 14 में से 8 माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। और 6 नंबर लेफ्ट साइड से 6 नंबर पोजीशंस पे जो अल्फाबेट आता है वो आता है हमारा एफ, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एफ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या बोला है हमें, विच लेटर विल कम 4 टू द लेफ्ट 19 फ्रॉम राइट, यानी कि 19वां हमारा क्या राइट है। अब लेफ्ट राइट क्या होता है हमारा प्लस होता है, 19 में 4 मिलाएंगे तो 23 होगा। अब यहाँ राइट आएगा लेफ्ट आएगा वो कहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन में, फ्रॉम राइट बोला है तो राइट आएगा। ओके, अब क्या करना है हमें, राइट आया तो 27 में से माइनस कर देंगे, कितना 23, 23 माइनस किए, 27 में से 23 माइनस कर दिए तो जो हमारा बचेगा वो बचेगा 4। ओके, लेफ्ट साइड 4 आ गए। अब देखेंगे 4 फर्स्ट हाफ में बैठ रहे कि सेकंड हाफ में बैठ रहे, तो फर्स्ट हाफ में लेफ्ट साइड से बैठेगा इसलिए हम कितने में से माइनस करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे। 14 में से 4 गया तो बचा 10। 10 नंबर पोजीशंस पे जो अल्फाबेट आता है वो आता है हमारा जे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जे। हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे पास आ रहा है लेफ्ट साइड का वो देखना है, अगर ये 13 से पहले तो फर्स्ट हाफ में बैठेगा और 13 के बाद है 18 15 21 तो वो सेकंड हाफ में बैठेगा। तो अगर फर्स्ट हाफ में बैठा तो 14 में से माइनस करेंगे और सेकंड हाफ में बैठा तो 40 में से माइनस करेंगे, ये ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल कम 21 टू द लेफ्ट 5 फ्रॉम द राइट। 5 क्या हमारा राइट है। इसको अब आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट हाफ में बैठेगा सेकंड हाफ में बैठेगा, किस में से माइनस करना है। अगर फर्स्ट हाफ में बैठा तो 14 में से माइनस करना है और सेकंड हाफ में बैठा तो 40 में से आपको माइनस करना है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं।
इसकी वीडियो आप तक बआसानी आते रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नई वीडियो आने वाली हो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।